हेलो एवरीवन। सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं योगी सर आज से परीक्षा धाम की सीरीज को शुरू कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में परीक्षा धाम को एकदम कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी और भी परीक्षाएं जो कि व्यापम की होती हैं उनमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मध्य प्रदेश में अभी जो परीक्षा धाम की बुक का जो क्रेज है वो काफ़ी अच्छा है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि बहुत कम समय में पेज बाय पेज सारे फैक्ट कराने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी भी इस सीरीज को खूब एंजॉय करेंगे और आपके आने वाली परीक्षाओं में हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम लोग भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, प्रशासनिक स्थिति पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे, न्यायिक स्थिति पढ़ेंगे और इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। मध्य प्रदेश का जो परिचय है उसमें से सबसे पहले आता है गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन लगभग सभी को पता हुआ 1 नवंबर 1956 को है। बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि मध्य प्रदेश का जो है गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा वो है मध्य प्रदेश का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक, इसके बाद कुछ मध्य प्रदेश के उपनाम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं क्योंकि यह मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इसके अलावा हीरा प्रदेश कहते हैं, वनों का राज्य कहते हैं, तेंदुआ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तेंदुआ प्रदेश जरा याद रखेंगे। इसके अलावा वुल्फ स्टेट कहते हैं यानी कि भेड़ियों का राज्य, चीता राज्य भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, तेंदुपत्ता राज्य कहते हैं, गिद्ध राज्य भी कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहते हैं और घड़ियाल राज्य कहते हैं। इसमें याद रखने का केवल इतना है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, पूछा गया है कई बार। ठीक है, हृदय प्रदेश आपको याद रहेगा ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुछ राजधानी है, जैसे प्रशासनिक राजधानी सबको पता है भोपाल है। इसके अलावा संस्कार राजधानी जो है जबलपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा की राजधानी जो है सिंगरौली है। और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों की जो राजधानी कहते हैं पचमढ़ी को कहते हैं। संगीत राजधानी जो है मैहर है। और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। आप बस इतना याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। इसके अलावा संस्कार राजधानी जबलपुर है, खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है और संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये मध्य प्रदेश का मैप है, थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो मुरैना है, सबसे पूर्वी जिला है जो सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला है जो अलीराजपुर है। मैप से आपको देखकर क्लियर हो रहा होगा। अगली स्लाइड पर देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रूसवर्स दुआउसेली। रूसवर्स दुआउसेली। यह बेड्री यह ब्रेडरी प्रजाति का है। और इसका जो क्षेत्र है वो कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में यह पाया जाता है। ठीक है, इसको 1981 में घोषित किया गया था। विशेष है 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भूरसिंह दास बारहसिंगा, इसका जो है शुभंकर जारी किया है, यानी कि मस्कट जो कान्हा किसली है उसका जो शुभंकर है वो है भूरसिंह दा बारहसिंगा। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 2017 में। इसके बाद जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है सफेद लिली। और सफेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम है, थोड़ा माफ कीजिएगा, हाँ इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लिलियम कैरिडियम। और इसका जो कुल है वो है लिलियसी और यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। घबराने की बात नहीं है। अभी एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा और क्लियर करेंगे तो आपको चीजें दिमाग में बसने लगेंगी। इसके बाद जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। और यह भी फाइकस फुल का है, फाइकस प्रजाति का है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1981 में भी इसका जो है इसको घोषित किया गया था।
और इसमें एक विशेष है, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर में है। बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फल जो है आम है, और मैगीफेरा इंडिया इसका नाम वनस्पति नाम है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद नूरजहां जो आम है वो अलीराजपुर का है, और सुंदरजा जो रीवा का आम है। इसको याद रखिएंगे जरा, फिर से सुनिएगा। नूरजहां अलीराजपुर का है, और सुंदरजा रीवा का है। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थित है। ठीक है। अभी जो मध्य प्रदेश में मलखम्ब को 2013 में अपना राजकीय खेल घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है मलखम्ब है। यह मालवा में विशेष रूप से खेला जाता है, और मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद समाचार पन्नों में देखेंगे क्या है। तो 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल में शामिल किया, राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल किया गया। तो जो अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते थे 2020 से पहले मलखम्ब में नहीं दिया जाता था, अब उसको शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा राज्य की मछली जो है वो है महाशीर, और इस जो है जो टोर प्रजाति का है, और विशेष तौर पर नर्मदा में यह पाई जाती है। बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, महाशीर जो राज्य की मछली है उसको बड़वाह में प्रजनन केंद्र इसका स्थापित किया गया है। ठीक है। और राजकीय फसल जो है सोयाबीन है, और सोयाबीन का जो वनस्पति नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है। और इसकी जो प्रकार है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मध्य प्रदेश में कृषि पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पर हम इसको रहने दे रहे हैं। इसके बाद इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस पर जरा गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बारहसिंगा का जरा याद रखेंगे। अपन राजकीय पशु है, सभी को याद है। इसमें हम लोग यह याद रखेंगे कि 2017 में भूरसिंगा बारहसिंगा को कान्हा किसली का शुभंकर जारी किया गया है। पूछा गया है, अभी इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है, हो सकता है कि देखने को मिले। 1981 में पेड़ पशु घोषित किए गए थे, तो याद रखेंगे। इसके अलावा जो सफेद लिली है उसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे। यह लिली है, सीधे याद रखिए, लिली 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 से लिली याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा नूरजहां और सुंदरजा जो किसकी किस्म है, आम की किस्म है। नूरजहां जो है अलीराजपुर में है, और सुंदरजा रीवा की किस्म। ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपनी जो है परीक्षा धाम को पढ़ा जाए, उनके मोस्ट मोस्ट फैक्ट को देखा जाए। अगली स्लाइड देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो है माच, विशेष तौर पर मालवा पर खेला जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, विशेष तौर पर बुंदेलखंड में खेला जाता है, आंशिक तौर पर बघेलखंड में भी देखने को मिलता है। इसकी जो कलाकार हैं वो है ज्ञानेश्वरी देवी। पद्मापद ग्रंथ में लोक नृत्य राई का वर्णन हुआ है, याद रखेंगे, पद्मापद ग्रंथ में राई का वर्णन हुआ है। एक और चीज है इंपोर्टेंट, जो राम सहाय पांडे हैं वह राई नृत्य से संबंधित हैं, और यह सागर जिले के निवासी हैं। इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, प्रमुख कलाकार, और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य और इसके प्रमुख कलाकार, और पद्मावत ग्रंथ में इसका वर्णन हुआ है। राम सहाय पांडे के बारे में भी याद कर लेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक। इसके अलावा उनका देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी दिशा तक। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर, और पश्चिम से जो पूरब की लंबाई है वो 870 है। मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम का जो समय अंतराल है वो है 34 मिनट। मध्य प्रदेश भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री केवल सिंगरौली जिले से गुजरती है, यह इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है जहाँ से 82.5 डिग्री जो अपनी मानक समय रेखा है वो गुजरती है। मध्य प्रदेश का समय अंतराल देखेंगे 34 मिनट है पूरब से पश्चिम का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है
कि कौन सा शहर किस देशांतर के निकट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य पर मृदंग, यह मृदंग है, और बघेलखंड में ढोलक बजाई जाती है। इसके बाद राज्य के चिन्ह पर चर्चा करेंगे। तो चिन्ह है सबसे पहले जो अपना मध्य प्रदेश का चिन्ह है, यह आपको दिख रहा है। इसके बाहर 24 स्तूप है। इस व्रत में मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य में प्रमुख फसलें जो गेहूं और धान की बालियां हैं उसमें अंकित हैं। अशोक का स्तंभ है। आकृति वृक्ष आकृति में राज वृक्ष बरगद दर्शाया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जो राजकीय चिन्ह है, निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो याद रखेंगे सत्यमेव जयते है, गेहूं और धान की बालियां हैं। बिल्कुल भी सोयाबीन मत लगाना, सोयाबीन की ना बालियां है ना कहीं जिक्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अशोक स्तंभ है उसके सिंह की आकृति है, और राज्य का वृक्ष है बरगद, उसका अंकन यहाँ हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का जो कर्क रेखा का विस्तार है वो देखेंगे। पहले मध्य प्रदेश का गान के बारे में चर्चा करेंगे। 2011 में इसकी घोषणा हुई थी। इसके जो रचनाकार हैं वो महेश श्रीवास्तव में पूछे जा चुके हैं, और संगीतकार जो आदित्य श्रीवास्तव में, उनको याद रखिएगा। इसके अलावा शान ने इसको गाया है, जिनका शान का नाम पूछ लेते हैं तो शांतनु मुखर्जी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम अगली स्लाइड देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मालवा के पठार पर आदर्श जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान पर विषम जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि अधिक ठंड अधिक गर्मी, ठीक है, कम वर्षा। मध्य प्रदेश का औसत जो है वर्षा है वो है 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी तथा न्यूनतम वर्षा गोहद जो कि भिंड जिला में है, यहाँ होती है। मध्य प्रदेश कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और मध्य प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा जिनसे गुजरती है। कौन कौन से हैं वो? रतलाम, उज्जैन, आगर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। बिल्कुल भी चिंतित ना होइएगा, मैं अभी आपको चर्चा करूंगा, इससे पहले एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक स्थिति है तो संभाग 10 हैं। जिले ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो जिला है वो 55 हो चुके हैं। विकास खंड 313 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो तहसीलें हैं वो 436 हैं, और नगर पंचायत हैं जो 23,922 हैं। नगर निगम 17 है, 99 नगर पालिका। ठीक है, तो अभी ऊपर चलते हैं, थोड़ा याद करने की प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, तो 112 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा स्तर पूछा जा सकता है तो पचमढ़ी। न्यूनतम वर्षा स्तर पूछा जा सकता है गोहद। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन सा जिला कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले रतलाम, रतलाम यहाँ से देखेंगे मैप में, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। याद कैसे रखेंगे कि सबसे पहले तो आप रतलाम को याद रखिएगा, क्योंकि रतलाम से ही कर्क रेखा शुरू होती है। उज्जैन याद रखिएगा। इसके अलावा भोपाल संभाग के 5 जिले याद रखिएगा। सागर, सागर से सागर से याद दमोह याद रखिएगा। जबलपुर को याद रखिएगा। जबलपुर से जो अलग हुआ है वो है कटनी, उसको याद रखिएगा। और उमरिया और शहडोल 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। जिला याद रखेंगे, 55 हो चुके हैं, पूछा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का अक्षांशीय स्थिति दिया गया है, जो विशेष तौर पर बड़े शहर हैं या पूछ लिए जाते हैं उनकी अक्षांशीय स्थिति दी गई है। भोपाल की याद रखेंगे तो 23 डिग्री 25 अक्षांशीय विस्तार भोपाल का है। इसके बाद मध्य प्रदेश का न्याय की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर में हाईकोर्ट था। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जो वस्तुकार है वो हेनरी इरविन है, मोस्टन को याद रखिएगा। खंडपीठ पर जब आप देखेंगे तो इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई थी। तीसरी खंडपीठ जो है भोपाल में बनाने की प्रस्तावित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में राजा गोकुल दास ने चंदा दिया था, ऐसा कह सकते हैं, राजा गोकुल दास ने सहयोग दिया था। ठीक है, तो
इसका याद रखेंगे, वास्तुकार हेनरी एडविन है। और जो खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर की है वो 1968 में बनाई गई थी। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो मोहम्मद इरफान अली है। तो जो मोहम्मद इरफान अली है वो गोयाना के राष्ट्रपति हैं। पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का 17वां प्रवासी सम्मेलन जो है 2023 में हुआ था, उसके मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली। इसके विशेष अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा सर सम्मानीय जो अतिथि थे वो है जनेटा के, ऑस्ट्रेलिया के सांसद थे एक जनेटा जी। तो इसमें केवल याद इतना रखना है कि मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विधानसभा। विधानसभा वर्तमान में 230 है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तब 320 थी। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा जो है 40 थी, आवाजाही मध्य प्रदेश में वर्तमान में 29 है। राज्यसभा उस टाइम 16 थी, आज वर्तमान में 11 है। ठीक है, तो वर्तमान की स्थिति भी याद रखेंगे और पूछ लिया जाता है कभी कभी आवाजाही का। इसके अलावा विधानसभा में जो रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति के लिए 35 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। विधानसभा का याद रखेंगे। एसटी के लिए 6 है और एससी के लिए 4 है। विशेष तौर पर अगर आपको थोड़ा हिंट चाहिए तो एससी का मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन है। इसके बाद समाचार पन्नों से देखेंगे, आत्मनिर्भर का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखेंगे, आत्मनिर्भरता का जो रोड मैप है वो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जारी किया था। इसके बाद अन्य जानकारी में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 30,82,252, 30,82,52, ऐसा कि हमें याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला शिवपुरी हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अब शिवपुरी हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है अभी भी निवाड़ी ही है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करार घाटी के विवाद में कहीं कहीं मध्य प्रदेश का जो वर्ग है वो क्षेत्रफल है वो 30,82,45 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। विकल्प पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार वो 7.26 करोड़ है। मध्य प्रदेश का अधिकतम जनसंख्या इंदौर जिला में है, न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी जिला में है वर्तमान में। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय हरदा में थी। साक्षरता दर है 69.35। मध्य प्रदेश की साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता जो है जबलपुर जिले में है, सबसे कम अलीराजपुर जिले में है। लिंगानुपात पर चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है 931 है। मध्य प्रदेश का अधिकतम लिंगानुपात जो है बालाघाट में है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो भिंड में है। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला जो है इंदौर है, 32.9। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर है। मैं आपको यह स्लाइड जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे चलकर हमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो यह आप केवल अभी यहाँ विशेष तौर पर ना देखें, उधर ये अपन डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, जो कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का अधिकतम घनत्व वाला जिला, याद रखेंगे जिला पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश का अधिकतम घनत्व जिला है भोपाल, न्यूनतम है डिंडोरी। इसके बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखेंगे तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हीरा मैंगनीज दावा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यह था मध्य प्रदेश का पहला चैप्टर परीक्षा धाम का हमने कराने की कोशिश की है। अगले चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे मध्य प्रदेश को परीक्षा धाम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक दो बार अपना नोट्स या पीडीएफ है, टेलीग्राम पर आप जाइएगा, वहाँ पर यही वाली पीडीएफ वहाँ पर डली हुई है। कुछ जो चीज़ छूटी हो, अभी तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसमें से कुछ ऐसा होगा जो मुझे नहीं लगेगा कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उस पर मैं समय नहीं गवाऊंगा, वो स्लाइड में आगे कुछ बढ़ा दूंगा। तो आप चाहो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो पीडीएफ से। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।